हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन लेकर के आया हूं। माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ आरआरबी पीओ 7 2018 में 16 नवंबर 2018 में मैंने अपना आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था। आरआरबी 7 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा इंटरव्यू जो है वो ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर जो लखनऊ में है वहीं पे हुआ था। 1 बजे दोपहर में मेरा टाइम था। तो आइए बात करते हैं इंटरव्यू के एक्सपीरियंस का, कैसे कैसे प्रश्न मुझसे पूछे गए थे, कितना का मैंने जवाब दिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ था। इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। तो टाइमिंग के अनुसार मैं 1 बजे पहुंच गया स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर आर्यावर्त बैंक का। और फिर वहां जाने के बाद सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं। साथ ही साथ बायोडाटा फॉर्म होता है वही भर के जाना है। और जो भी उसमें अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपको इंटरव्यू में जाना होता है। वो सारा प्रॉपरली चेक होता है वहाँ पे। वो चेक होने के बाद फिर आपको वेटिंग रूम में बैठाया जाता है और फिर आपका जिस पैनल में इंटरव्यू उस पैनल के हिसाब से उस वेटिंग रूम में आप इंतज़ार करिए और फिर आपको बुलाया जाएगा एक एक करके। तो मेरा पैनल 4 में था। मेरा इंटरव्यू जो है वो शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैंने जो है जब मेरा कॉल आया तो मैं गया। पहले मैंने पूछा मे आई कम इन सर। तो जैसे मैंने ये पूछा और गेट खोला तो उन्होंने सीधा उधर से, अनएक्सपेक्टेड था लेकिन उन्होंने उधर से कहा आइए चौधरी जी आइए बैठिए, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो मैं जाके बैठ गया। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर मैंने कहा, उन लोगों को विश किया। मेरे पैनल में 4 लोग थे, 3 सर थे और 1 मैम थी। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने जो पूछा, जो पैनल के हेड थे, उन्होंने पूछा कि आप झारखंड से हैं और आप यूपी में क्यों फॉर्म भर रहे हैं, यूपी में नौकरी करना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि सर मैं दिल्ली में तैयारी करता था, इसलिए दिल्ली से यूपी नज़दीक पड़ता था। मैं मथुरा या कानपुर वगैरह एग्ज़ाम देने आया जाया करता था, इसलिए मैं इधर भरता था। साथ ही साथ सर नौकरी करना है तो कहीं भी करेंगे, उसमें क्या है। और जब बैंक की नौकरी करनी है तो ये ट्रांसफरेबल जॉब है ही सर। अगर नेशनलाइज बैंक या एसबीआई में मैं जाता हूँ या तो वहाँ पर उसमें ये नहीं हो सकता कि आप एक ही स्टेट में रहें। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, लेकिन आप तो आरआरबी के लिए भरे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है स्विच करेंगे। तो मैंने वहाँ पर सीधा कहा कि सर अगर बेटर अपॉर्चुनिटी आएगा लाइफ में तो सर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि नौकरी कहाँ करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डिफेंस के जितने भी लोग होते हैं वो हमारे बॉर्डरों पर काम करते हैं, उनका भी तो घर परिवार होता है। तो वो इस बात से थोड़े इम्प्रेस हुए, मुस्कुराए। फिर उन्होंने दूसरे को कहा कि दूसरे पैनल के जो दूसरे मेंबर थे उसे कहा कि आप कुछ पूछिए। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या इंटरव्यू की तैयारी करके आए हो। तो मैंने कहा सर बैंकिंग के बारे में पढ़ा है और जनरल अवेयरनेस का भी तैयारी किया है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा है। तो एग्रीकल्चर के बारे में क्या पढ़े हो, बताओ कितने प्रकार का फसल होता है। तो मैंने कहा कि 2 प्रकार का फसल होता है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा, खरीफ फसल कौन सा होता है, रबी फसल कौन सा होता है, कब लगता है, कब कटता है, पूरा डिटेल में बताओ। फिर मैंने उनको पूरा ये डिटेल में बताया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन रेपो रेट पे पूछा कि रेपो रेट क्या होता है और वर्तमान में कितना है। तो फिर मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर तीसरे मेंबर की ओर हो गए, वो मैम थी। तो मैम ने पहले पूछा कि झारखंड में इतना नक्सली क्यों है। तो मैंने कहा कि मैम नक्सली वहाँ अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण है। तो बोला नक्सलिज्म को कैसे दूर किया जा सकता है। तो फिर मैंने कहा कि मैम अगर प्रॉपर शिक्षा दिया जाए उनको
और सही समय पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाए तो वो डाइवर्ट नहीं होंगे। सबसे बड़ा कारण है नक्सली बनने का कि युवाओं को डाइवर्ट कर दिया जाता है उस ओर। अगर उनको बेहतर अवसर मिलेगा तो वो नक्सली नहीं बनेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपके ज़िले में एक कुछ फेमस है, उसके बारे में बताइए। तो मेरा ज़िला जो है वो गोड्डा है और वहाँ फेमस है एक ललमटिया का कोयला खदान है, जहाँ पर क्या होता है कि कोयले में वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने से उसमें स्वतः आग पकड़ जाता है। तो इसी पर उन्होंने प्रश्न पूछा, लेकिन ये मुझे उस समय याद नहीं आया था कि ना मैं ललमटिया नाम ले पाया था, लेकिन मैं इतना बताया मैं कि वहाँ एक कोयला खदान है, जगह का नाम मुझे उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। और मैंने कहा कि कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर जो है वो आग होता है स्वतः। तो उन्होंने पूछा वो रासायनिक प्रक्रिया का नाम क्या है, तो उस समय मुझे वो भी याद नहीं आया। तो मैंने कहा मैम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है। फिर एक चौथे सर को कहा कि आप कुछ प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने फिर वही नक्सली पे कुछ एक प्रश्न पूछा कि इतना नक्सलिज्म क्यों है। तो फिर मैंने वही जवाब दिया कि सर अशिक्षा और गरीबी है। फिर ये सारे प्रश्न होने के बाद उन्होंने एक और प्रश्न पूछा था मुझसे, जो कि मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। और फिजिक्स से मुझे, चूँकि मेरा ग्रेजुएशन में क्या है उस पर उन्होंने प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा ग्रेजुएशन मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया, तो फिजिक्स से उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद एक प्रश्न उन्होंने फिर किया कि जो है आप ग्रेजुएशन मेरा 2015 में हो गया था और 18 में इंटरव्यू दे रहा था, तो लगभग 3 साल का समय हो गया था। तो उन्होंने कहा 3 साल में आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया तो और कौन कौन सा क्वालिफ़ाई किया है। तो मैंने बताया कि सर मैंने आरआरबी का 3 बार जो है मेंस क्वालिफ़ाई किया है, क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का भी एक बार मेंस दिया है, और रेलवे का भी जो है एएसएम का सर मैंने एग्ज़ाम दिया है, उसका भी मैंने मेंस दिया है, और झारखंड का दरोगा का भी मैंने सर मेंस दिया है। उस समय ये सारे एग्ज़ाम के मेंस मैंने दिए थे। तो मैंने ये सारा डिटेल बताया। तो फिर वो मुस्कुराए, बोले ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, ठीक है नितेश जी, अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने थैंक यू सर कह के फिर वहाँ से निकल गया। तो यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। रिसेंट में मैंने एक सीबीओ का इंटरव्यू दिया, उसका एक्सपीरियंस मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि वो मेरा फ्रेशर इंटरव्यू था। एज ए पीओ जब आप रिक्रूट होते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। सीबीओ में एक्सपीरियंस के बेस पे प्रश्न था। तो इंटरव्यू के लिए मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित होइए या इसके लिए बहुत ही एंग्जाइटी लाने का ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रहिए और जो आपको आता है साफ साफ बताइए, जो नहीं आता उसके लिए साफ मना कर दीजिए और दिखावा नहीं करिए। जैसे आप हैं वैसे रहिए, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा करेंगे तो वो पकड़ लेंगे। आप एकदम नॉर्मल बोलिए, जो आपका जवाब आपके मन में आ रहा है, सही गलत जो भी आपको लग रहा है उस समय उसको बताइए। और जो नहीं आता है, जिस प्रश्न को नहीं आता उसमें उनको घुमाने का प्रश्न कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपकी तरह कितनों को घुमा रहे हैं वर्षों से। तो आपको घुमाना नहीं है, उसका सीधा जवाब दे देना कि हमें नहीं आता है सर। तो कुल मिला के इंटरव्यू में वो बस यही देखना चाहते हैं कि जब आप 4, 5, 10 कस्टमर के बीच एक साथ वो आए होंगे और वो बैठे होंगे और उनको आपको हैंडल करना होगा और उनकी तरह तरह की समस्याएं होंगी, तो आप फिर कैसे अपने टेम्पर को नॉर्मल रखते हुए कैसे उनसे बिहेव करेंगे, कैसे उनको जो है इंटरटेन करेंगे ताकि उनका काम भी हो जाए और वो अच्छे अनुभव के साथ आपके बैंक से जाए, ताकि आपका बैंक का बिजनेस बढ़े। तो यही वो देखते हैं। तो आपको जो है ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ बताना है चीज़ों को, और ना ही ज़्यादा वो एकदम नॉर्मल रहना, जैसे आप हैं वैसे रहिए और वैसे ही प्रश्नों का जवाब दीजिए। साथ ही साथ मेरा सीबीओ का इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, चैनल पर मैंने डाला हुआ है।
और अगर इंटरव्यू संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे इंटरव्यू में जो जितना हुआ था, जो मैंने अनुभव किया, वो मैंने आपको बताया। इसमें ना कोई झूठ है, ना कोई ऐसा कोई भी बात मैंने छिपाने की कोशिश नहीं की है। जो मेरे साथ जैसा प्रश्न पूछा गया था, जो मेरे साथ जो मैंने वहाँ पे फ़ील किया था, जो भी हुआ था मेरे साथ, मैंने वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।